ओके, ठीक है, राइट. So we start our lecture today, and not a lecture, sorry, it should not be a lecture, a discussion today on Islamic geometrical patterns, sacred geometry and Islamic geometrical patterns. और आज हम कुछ बड़े मज़ेदार किस्म के पैटर्न्स बनाने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल बनाने की कोशिश करेंगे. ये हमारा चौथा एपिसोड है ना जी? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रही है, नजर आ रही है ना? यस सर. यस सर, 4th लेक्चर है. ये हमारा 4th लेक्चर है. इसका मतलब अभी बेसिकली एक हफ्ता गुजरा है, इसलिए कि एक हफ्ते में 4 लेक्चर्स होते हैं ना. एक मिनट होल्ड कीजिएगा. हाँ माजिन, माजिन, माजिन. हाँ जी, बस ठीक. हाँ, मेरी वर्कशॉप होने वाली है. कोई खास बात थी? बता दो. अच्छा ठीक, ऑल राइट जी, खुदा हाफिज. ओके जी, ये आप ज़रा देखिए और इनको पहचानने की कोशिश कीजिए. ये एक तरह की ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी हैं इसके अंदर, और इनके अंदर कैलीग्राफी भी है. ये अगरचे हमारे डोमेन में तो नहीं आता, इस्लामिक सेक्रेड ज्योमेट्री और इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के डायरेक्टली डोमेन में तो नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद ये उसका एक टर्शरी हिस्सा समझा जाता है. अब मुझे आप ज़रा ये बताइए, आप सब लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ पर कुछ ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ही नहीं हैं, बल्कि कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पर. कैन यू टेल मी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कुछ अरबी लग रही है. नहीं, अरबी तो लिखी हुई एक है. में कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा मैं एक में कलमा लिखा हुआ है ऊपर वाला. कौन सा? समीना, आपको हर जगह कलमा कलमा लिखा हुआ नजर आता है, कौन सा वाले में? ये ब्लैक वाला जो ऊपर है, लेफ्ट राइट कॉर्नर टॉप पे जो है. हाँ, उसमें ला इलाहा किधर लिखा हुआ है? देख लेंगे शहादत. आगे तो कुछ और चीज हो, रसूल भी नजर आ रहे हैं. हाँ जी, मोहम्मद रसूल भी है सर, वही है, कलमा ही है. कलमा है ना? वशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह जी, यही है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ये जो है अल्लाह, ये अल्लाह तो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं भी लिखा हुआ. सबसे ऊपर, वो सबसे ऊपर अलिफ लाम और वो हे करके अल्लाह को, वो जब कैलीग्राफी में करते हैं वो ऊपर ऐसे ही इधर कुछ उधर. मैंने काटी नहीं है इसमें से. अच्छा अच्छा अच्छा, सही. अच्छा, इसमें एक खास बात, इस पैटर्न में, इस इस्लामिक ज्योमेट्रिकल, सर्टेनली दिस इज एन इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न आल्सो. इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी हैं और इसमें कैलीग्राफी की मिक्स भी है. और कैलीग्राफी पैटर्न तो इफेक्ट के लिए डाले हुए ना, बैकग्राउंड इफेक्ट के लिए. ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने पैटर्न्स इफेक्ट के लिए डाले हुए हैं या अल्लाह को इफेक्ट के लिए डाला हुआ है. ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि वो क्या समझते हैं. जिसने जो अरबी नहीं जानता उसके नज़दीक तो ये ब्लैक पैटर्न का इतना मीनिंग नहीं होगा ना. उसके नज़दीक तो देखें, ये जो मर्जिंग है ना, ये एक साइड पे कलर्ड है और एक साइड पे ब्लैक एंड मतलब यूनिकलर है, और बीच में अल्लाह लिखा हुआ है. ये एक खास सिंबोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है कि अल्लाह ने इस कायनात में रंग बखेर दिए. यानी उससे पहले अल्लाह ने जब रंग नहीं बखेरे थे तो ये कायनात जो थी, इट वाज जस्ट डस्ट. यूनिवर्स इसी तरह बना था ना. आप, मेरी आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर.
कि इट वाज ऑल डस्ट, कोई कलर्स नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह की नेमतों में से कलर्स भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है, अनलाइक दिस वन जिसमें सिर्फ कैलीग्राफी की गई है, और ये कूफी कैलीग्राफी है जिसको के जो कि बहुत मशहूर है मुस्लिम कैलीग्राफी के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और कैलीग्राफी, और वो वाली कैलीग्राफी जो इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के साथ जचती है, ये खास बात है। ये चीज आपको क्रिश्चियंस में नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। वहां आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिल जाएंगे, वहां आपको शायद बाइबल अच्छी रस्मुल खत में लिखी हुई भी मिल जाए, गॉड अच्छा लिखा हुआ मिल जाए। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि कलर्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, कलर्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, और एक तरफ ब्लैक एंड वाइट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, और बीच में अल्लाह, तो ये एक बड़ी सिंबोलॉजी, क्या कहना चाहिए, एक खास सिंबोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, खास फलसफे का। उस्मान इलियास, क्या नाम है आपका? हाँ सर उस्मान, उस्मान इलियास तो कोई भी नहीं है कॉल में। सामा हूँ मैं, सामा तैयब। उसामा, उसामा। आपने देखा कि लोगों ने अक्सर अपनी ड्राइंग रूम्स में तस्वीरें लिख के लगाई भी होती हैं, अल्लाह, मोहम्मद, यस लेकिन सर। इस जैसी खूबसूरत तस्वीर आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ट्रू। यानी ये बड़े बड़े घरों पर भी अल्लाह, मोहम्मद या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख कर लगाया हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर जो एस्थेटिक सेंस है ना, वो इस कदर क्या कहना चाहिए, उसमें एक हार्मनी है कि वो क्रिश्चियन जो मुसलमान इस्लाम को नहीं मानते, वो भी इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं या हमारे जो घर बनाने वाले हैं, मैं तो खैर घर बनाने पे यकीन नहीं रखता, मैं समझता हूँ घर बनाना बहुत बड़ा गुनाह है, घर ओन करना गुनाह है। लेकिन जो लोग घर बनाते हैं वो इस किस्म की पैटर्न्स को अडॉप्ट क्यों नहीं करते? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यार? ये नादिर, नादिर नहीं आ रहा कई दिन से, उसको टेलीफोन तो करें जरा। और कौन नहीं आ रहा? हाँ, सुहेब साहब। कौन? सुहेब साहब तो खैर घर के बंदे ही है ना। खलीफा खताई, मैं सैयद शिराजी को फोन कर दूं कि यासिर, यासिर के नाम से उसका नाम सेव्ड है, यासिर, यासिर अली शिराजी। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? आपने ये देखा है जरा? कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में, कोरोना वायरस के अल्लाह खिलाफ लिखा जंग हुआ में है। काम अल्लाह, अब हमारा वैक्सीनेशन की जल्द अज जल्द तकनीक यहाँ पे अल्लाह क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है। है अल्लाह, जी? अल्लाह लिखा हुआ है 4 दफा। अच्छा, अल्लाह इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ यासिर, अस्सलाम वालेकुम। यार वो नादिर कल भी नहीं आया क्लास में, आज भी नहीं आया। उसके बगैर क्लास अधूरी रह जाती है। अच्छा, इसके साथ वाले में क्या लिखा हुआ है, ये जरा पढ़ के दिखाएं आप।
कौन सा वाला? इसके साथ जो है यार, साथ ये वाला वाला, ये स्टार्ट वाला कहाँ से करना है, ये देखते हैं। इसका स्टार्ट ही तो ढूंढना है। है। अस्सलामुअलैकुम। यासिर वाला पूछो सर आप। यासिर जी, मैं इससे भी पता करता हूँ, हाँ हाँ, ऑनलाइन हो जाए तो। कल भी नहीं आया वो, आज भी नहीं आया। टाइमिंग का थोड़ा सा मुझे बताइए, टाइमिंग कितने बजे? नहीं, टाइमिंग हमारी फिक्स है, हम चेंज नहीं कर रहे। टाइमिंग डेज भी हमारे फिक्स्ड हैं। उसकी ट्यूशन का वक्त 4 बजे है, हमारी वर्कशॉप का टाइम 5 बजे है। ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, हमने टाइमिंग्स कभी भी चेंज नहीं किया। और अगर कभी और हम बकायदा रेगुलर जो टाइमिंग्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, और मेल भी भेजते हैं साथ ही, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले कि आज इस टाइम पे क्लास होगी। टाइम बिल्कुल चेंज नहीं करते। उसको सर एक्चुअली आजकल ना काफी ज्यादा टेनिस का भी शौक चढ़ा हुआ है। चले वो भी खेले, वो भी अच्छी बात है। अभी I'll ask him कि first take the class and then take it. हाँ जी, ये साथ वाले में क्या लिखा हुआ है जी? तो कुछ समझ आया मुझे। अस्सलामुअलैकुम। आगे पता नहीं चल रहा। पूरा सलाम लिखा हुआ है। अगर आप हाँ? नीचे से गौर से पढ़ लेती ना, जो नीचे लिखा हुआ है, हाँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हाँ जी, वो मैं वहीं से अस्सलामुअलैकुम से ही पढ़ रही थी, आगे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अस्सलाम यहाँ पर वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ। हाँ, बड़ा ही कोई आर्ट के साथ लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। वाह। और ये नीचे हाँ जी, हम्द लिखा हुआ है। मोहम्मद। हाँ। यार मोहम्मद तो कहीं से नजर नहीं आ रहा, जबरदस्ती आप बना दें तो और बात है। ये क्या, ये दो ऊपर जाके आ रहे हैं नीचे। ये क्या है? हाँ, ही हो सकता है। और तो कुछ नहीं। हम हम्द फिर हो सकता है, मोहम्मद नहीं है हाँ, तो। हम भी नजर आ रहा है शायद। अच्छा, अब तो ये तो आपने पढ़ लिया, आप लोग सब मुसलमान थे। तो आपने पढ़ लिया। ये बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है, अब पता चलेगा ना आपको। भी अरबिक वर्ड ही है। भी अरबिक वर्ड है। कुछ में वो भी है, वो क्या कहते हैं, फारसी है। नहीं, पर हो फारसी सकता है लिखा हुआ कुछ भी ना हो, वैसे एक मेज टाइप स्ट्रक्चर नहीं, बना ये हुआ हो। फारसी है। वो सबसे नीचे जो है ना पैटर्न, नहीं उस पे फारसी में कुछ लिखा नहीं हुआ है, नहीं, और हाँ, अल्लाह लिखा हुआ है। और इस टाइप स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज ऑल मुस्लिम कैलीग्राफी इन कूफी सेंस। ये तो बल्कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिखा हुआ कलर में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे अल्लाह रसूल, अल्लाह अल्लाह भी है। अल्लाह भी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये अल्लाह, ये सारे अल्लाह और सारे मोहम्मद। पता नहीं है। ये मोहम्मद भी है और अल्लाह भी है। ये अल्लाह है, ये क्या है? इस पे कलमा लिखा हुआ है, उसको उन्होंने ऊपर रिपीट किया हुआ है। ये क्या है? रिपीट नहीं किया हुआ। ये दोनों इस साइड पर और इस साइड पर जो दोनों रिफ्लेक्ट किया हैं, ये देखें। अल्लाह और या रसूल से मोहम्मद लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लियर अल्लाह नजर आ रहा है, गोल्डन वर्ड जो है। और ये रसूल, रसूल, हाँ। रसूल अल्लाह। नहीं, रसूल तो नहीं नजर आ रहा मुझे, लेकिन शायद सिर्फ अल्लाह ही अच्छा, नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर मुस्लिम इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को किसी और रस्मुल ख़त में, कूफी रस्मुल ख़त में नहीं, बल्कि किसी और रस्मुल ख़त में
which is unknown now, which is extinct now. उसमें है ये जो रस्मुल खत है ये भी अब एक्सटिंक्ट हो गया है। ये अलहमरा में जो मुसलमान थे जिन्हें मूर्स कहा जाता था, ये उन्होंने बनाया था और ये भी अब एक्सटिंक्ट हो गया। अच्छा, ये बताएं क्या लिखा हुआ है जी। मोहम्मद मोहम्मद लग रहा मोहम्मद के आगे भी तो कुछ होगा ना। है, ऊपर वो डाला हुआ है। हाँ, डालते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया हुआ है। अच्छा चले, मैं अभी इसका जवाब नहीं बताता, ये बता दें ये यहां पर क्या लिखा हुआ है। नहीं पता। चले, मैं आपको ये हिंट दे देता हूं कि दिस इज नॉट इस्लामिक। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज अन इस्लामिक, मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज नॉट इस्लामिक। पैटर्न इस्लामिक नहीं है और जो उसके अंदर भी अरबी नहीं है। द पेंटर इज नॉट इस्लामिक। पेंटर इज नॉट। और ये जो है ये कपड़ों पर भी इस तरह के पैटर्न्स बने हुए होते हैं। दे शो समथिंग, दे आर वेरी मीनिंगफुल, एक्सट्रीमली। अच्छा चलें वो छोड़ दें, ये बता दें क्या चीज है। जो ये बता देगा उसको 10,000 रुपए ना। मेरा छोटा बेटा कह रहा है 6 साल 7 साल का, कहता मामा मैं बताता हूँ। मैंने कहा देखो बताओ। हाँ, वो हो सकता है बता भी दे। बहुत छोटा है, उसको तो पता ही नहीं। हाँ हाँ, इसमें कुछ लिखा है, वो फाइंड करना है। क्या लिखा है? तो लग रहा है कुछ चीजों को इकट्ठा किया हुआ है, डिफरेंट। चीजों को तो इकट्ठा हर जगह ही किया जाता है, सिंबल्स हो चाहे लफ्ज लिखा हुआ है इसमें, कोई ना कुछ लफ्ज है इसमें। ब्लैक हो, पैटर्न से लिखा हुआ है। हो सकता है कोई कोड भी हो। ऐसे लिखा है। आपको नहीं पता आपको 10,000 कैसे विन करना, आपको तो पता नहीं। हाँ जी, वो मेरा बेटा कह रहा है मैंने विन करना है। 9 लिखा हुआ है। अच्छा कि तेरा 9 बताओ। अच्छा या 9। अच्छा ठीक है। 9 हाँ, वो रेड उसने एक 9 फाइंड कर लिया। ठीक हो गया आपके हिसाब से। well these are digits, no doubt about it, that each color represent one natural number. फिर मेरा बेटा ने तो फिर विन कर लिया, आपने 9 फाइंड कर लिया। हाँ उसने 9 फाइंड किया है ना उसमें से कि मामा ये 9 है और इस हाँ, तरह नहीं से और वर्ड। लेकिन ये डिजिट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड किस तरीके से किए गए हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई। ओके सो दिस इज द डिपिक्शन ऑफ पाई इन आर्ट फॉर्म, कि जो उसका हर डिजिट आता है ना उसके लिए एक कलर डाल देते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर भी यही किया हुआ है कि इवन नंबर आता है तो एक ब्लैक ब्लैक या वाइट डाल देते हैं, और नंबर कोई इस तरह की कोई स्कीम इस्तेमाल की हुई है। यहाँ पर भी कोई इस तरह की स्कीम इस्तेमाल की गई है। ये तो खास तौर पे पाई को बहुत दूर तक ले गए, लेकिन अभी तक पाई खत्म नहीं हुआ। सारा दुनिया का कपड़ा भी इस्तेमाल हो जाए ना तो पाई खत्म नहीं होगा।
ये बड़ी अजीब बात है। ठीक है जी। अब आपने नहीं मैं सही बताया कि लाइन फाइन किया। जी कुछ और बताना। वो मेरे बेटा पूछ रहे मम्मा इसमें से क्या बताना था, मैंने कहा ये बताती हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ से अब कौन सा पढ़ेंगे? कौन कौन है हमारे पास इस वक्त? समीना है, माहा है, उसामा तैयब है, समझा नहीं। बट्टा। महा आप पढ़ना शुरू करें यहाँ से, मैथमेटिक्स से। Mathematics has an intrinsic जरा aesthetic. जरा It's थोड़ा सा ऊंचा बोलें और थोड़ा से वक्फों के साथ बोलें। Mathematics has an intrinsic aesthetic. Its truths are eternal. In the geometry most of us learned in school, the ratio of a circle's circumference to its diameter will always be the same, no matter the size of the circle or what the state of Indiana says. The squares of the two short sides of a right triangle will always sum up to the square of the longest side. There will always be infinitely many prime numbers, and no matter how hard you try, you'll never find three positive whole numbers that satisfy this equation: x cubed plus y cubed equals z cubed. Mathematicians often describe these ideas and the proofs that anchor them as beautiful or elegant. But then mathematicians may scratch their heads about these descriptors. After all, what's beautiful about numbers or trigonometry? We perceive visual art and music with our eyes and ears, but maybe the beauty of math is more like poetry. Not because it speaks to truth, but because symbols arranged a certain way stream through our eyes or ears into our brains, where they collide and bounce off each other until they make some kind of sense, like a puzzle solved. So it goes with Langston Hughes and Mary Carr and Wallace Stevens. So it goes for Euclid's proof of the infinitude of the primes, and the Pythagorean theorem, and Emmy Noether's connections between the mathematical study of symmetry and the conservation laws of physics. That kind of beauty, unfortunately, often remains inaccessible to the mathematically uninterested or disconnected. For a multitude of reasons, being told you're not smart or male enough, an uninspiring education, a natural lack of curiosity in the subject as it's taught, many of us never get far enough along in our mathematical education. जी आगे चलते जाएं। In our mathematical education to make it to the most beautiful parts. That's a shame because mathematics is an intensively creative field. But there is hope. For some souls, the act of diving into the arcane ideas of mathematics gives rise to something wild and unpredictable. It makes them want to create things. They carve, paint, weave, crochet, quilt, and sculpt. They give embodiment to abstract ideas. They ask questions using the language of geometry, algebra, and set theory. Those are the people I sought out and interviewed for this book. I've asked them about their inspirations, their frustrations, and their successes. I wanted to know what's it like to create when math is your muse. Those hours and hours of conversations turned up a few commonalities. Many of the artists describe their process as being more akin to discovery than invention. They feel at some level that they are giving material form to something big and deep and eternal, ideas and connections that existed before their thoughts took them there. From those interviews, I've learned that mathematical arts is less a definitive statement than the opening salvo in an ongoing and rewarding larger conversation. Many mathematicians admit to a spiritual aspect of their work. Perhaps the best reason for regarding mathematics as an art is not so much that it affords an outlet for creative activity as that it provides spiritual values.
Maurice Klein in Mathematics for the Non-Mathematicians, it puts man in touch with the highest aspirations and loftiest goals. It offers intellectual delight and expansion of resolving the mysteries of the universe. To borrow something, the abstract painter Rockburn asked me, who doesn't want to love the universe and understand how it works? Given the choice between math and art, um, these arrangements. These are the people. These are the people who chose not to choose. हाँ जी, ये ठीक है जी. ओके, थैंक यू वेरी मच. आपने किस स्कूल से पास आउट किया था? सर मैंने अपना ओ लेवल्स इस्लामिक रोज़न इस्लामिक स्कूल से किया हुआ है और ए लेवल्स लाहौर ग्रामर स्कूल से. ऑलराइट. ये तो आप देख चुके हैं, ये जो हमने पैटर्न्स बनाए थे इस सीट से, राइट? याद है ना आपको? आप में से कोई नए सीट से, इसी सीट से कोई नए पैटर्न बना के लाया है डिस्प्ले करने के लिए, तो दिखा दे मुझे. आपको खुद से भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए ना. लुक एट दिस. आज तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सर जरूर दिखाऊं. अच्छा जी, ये भी जरा पढ़ दें आप प्लीज. हम ब्यूटी की डेफिनेशन भी पढ़ लें जरा. Beauty is commonly described as a feature of objects that makes these objects pleasurable to perceive. Such objects include landscapes, sunsets, humans, and works of art. Beauty, together with art and taste, is the main subject of aesthetics, one of the major branches of philosophy. As a positive aesthetic value, it is contrasted with ugliness as its negative counterpart. It is often listed as one of the three fundamental concepts of human understanding, besides truth and goodness. Okay ji, thank you very much. This also. Symmetry has to do something with mathematics. Ji. ये भी पढ़ दें. Symmetria, agreement in dimensions, due proportion, arrangement. In everyday language, refers to a sense of harmonious and beautiful proportion and balance. In mathematics, symmetry has a more precise definition and is usually used to refer to an object that is invariant under some transformations, including translation, reflection, rotation, or scaling. Although these two meanings of symmetry can sometimes be told apart, they are intricately related and hence are discussed together in this article. Thank you जी. This is मेरा एक क्वेश्चन है. जी फरमाइए. सर लेट्स से कोई चीज है, कोई इंसान है जिसको मैं एक ब्यूटी कंसीडर करता हूँ, और आप हैं या लेट्स से आप हैं या कोई और दूसरा इंसान है वो उसे अगली कंसीडर करता है. अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, बताएं अब क्या करें? Well, the beauty lies in the eye of the beholder. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सब्जेक्टिव उसमें रियल में छोड़ देनी पड़ती हैं. कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, आपको याद है कि उसके बारे में दो आइडियाज़ नहीं हो सकते कि ये ब्यूटीफुल है या नहीं है. आपको याद है वो मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई थी. इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि ये खूबसूरत नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि ये खूबसूरत नहीं है. मैंने एक और तस्वीर भी आपको दिखाई थी, मुझे याद नहीं रही, वो शादी की तस्वीर थी जिसमें यस सर याद है लास्ट टाइम. हाँ, उसके बारे में देयर इज नो सब्जेक्टिविटी जो कह सके कोई कि इसमें इसके बारे में everyone will say कि this is ugly, और जिन्होंने ये काम किया वो भी they were also ugly. और जिस रिलीजन की बात तो नहीं, उसकी जो इंटरप्रिटेशन इन्होंने अपने जहन में रख के इन बच्चों को मारा, that was also ugly.
तो कुछ चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं, कुछ चीज़ों के बट बारे में सर अकॉर्डिंग टू देम दैट्स ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू देम। हाँ, तो उनके लिए ये होगी खूबसूरती, लेकिन अगर हम ज़्यादा लोगों की बात करें, मेजॉरिटी की बात करें, तो दिस कैन नॉट बी अलाउड इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। मतलब दिस इज़ मर्डर, दिस इज़ ये एक तरह का जुर्म है, ये इनह्यूमन है, ये इमोरल है, इसको हर सूरत में क्रश करने की ज़रूरत है। ये ब्यूटी और अगलीनेस के दायरे से निकल के कानून के दायरे से भी बाहर निकल गया। तो अगलीनेस और ब्यूटी जो है वो तो कानून के दायरे में रहती है ना, ये तो कानून के दायरे से भी बाहर निकल गया। ठीक सर, ओके जी, अंडरस्टूड। ऑल राइट, ये हम कर चुके। अब हम ये लियोनार्डो डी विंची का भी हमने जिक्र किया था। ये मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स की, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बुक दैट आई बॉट ड्यूरिंग गुड टाइम्स। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में एक ख़ास फ़र्क जो था, जिससे उनकी 15th 14th सेंचुरी के बाद वो बहुत आगे निकल गए और हम बहुत पीछे रह गए। वो ये था कि उन्होंने आर्ट्स को वो बड़ा प्रमोट करते थे। बादशाह, ताजमहल उन्होंने बनवाया था, लेकिन वो प्रमोट करते थे। उन्होंने उसके लिए कोई ऐसी एनवायरनमेंट नहीं बना दी जहाँ पे आर्टिस्ट इकट्ठे हों और वो खुद से बैठ के जो चाहें बनाएं आर्ट। यूरोप में ऐसा नहीं हुआ। यूरोप में इट बिकेम सेल्फ सस्टेनिंग। ये अब आप देखें, ये जो चीज़ हैं दे आर ब्यूटीफुल, लेकिन आपको पता है कि ये आर्ट के साथ साथ इनका मैथ के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। दीज आर फ्रैक्टल्स। तो मतलब ये कि क्रिश्चियंस और मुसलमान का एक दौर ऐसा भी था अकबर बादशाह के ज़माने में, जबकि अंग्रेज़ों की हुकूमत बरतानिया पे थी और अब्बास की हुकूमत ईरान में थी और तुर्क खलीफा की हुकूमत तुर्की में थी। जबकि इन चारों बड़ी सिविलाइजेशंस का जो आम आदमी था, उसके रहने सहने के तरीके गालिबन मुसलमान मुल्कों में ज़्यादा बेहतर थे। इंग्लैंड में या फ्रांस में या यूरोप में वो अपनी उनके मौसम की वजह से, उनकी जो वहाँ पे चीज़ें काश्त की जा सकती हैं उसकी वजह से, उनकी आपस में झगड़ों की वजह से उनका जो स्टेटस ऑफ लिविंग था वो बहुत नीचे था। फिर कुछ हुआ और वो जो कुछ हुआ उसे हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो क्या कुछ हुआ, वो तमाम साइंसेस और वो तमाम आर्ट्स, वो तमाम इंजीनियरिंग के जो मॉडल्स थे, वो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में नहीं बल्कि लोगों ने खुद से, कुछ हालात ऐसे पैदा हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कि लोगों ने खुद से उनमें तरक्की करनी शुरू की और वो अपने फेट के मालिक खुद से बन गए। ये बात मैं पहले भी आपसे जिक्र करता रहा हूँ कि अकबर बादशाह की फौज जो थी वो गालिबन लंदन की आबादी से भी शायद ज़्यादा होगी। अगर उनको आमने सामने लड़ाया जाता तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मगर अकबर बादशाह की फौज का बरतानवी फौज के साथ कभी मुकाबला नहीं हुआ। मुगल एम्पायर को बरतानवी फौज ने कभी शिकस्त नहीं दी। मुगल एम्पायर को अगर शिकस्त दी तो इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दी थी। तो ये एक साइंस, इंडस्ट्री और एकेडेमिया का कमाल था जिसने ये सारा कुछ किया। ये अब आप देखिए कि ये एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग के अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है
वो उसका प्रूफ दिखाया जा रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन था ये मुसलमानों में कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने आर्ट्स को आर्ट्स के तौर पे लिया, और साइंस में उमर ख़याम ने ज्योमेट्री में बहुत काम किया, अगरचे वो तो रुबाइयात में भी बहुत मशहूर था, लेकिन ही वॉज एन एक्सेप्शन। इन यूरोप इट वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। अब आप ये देखें, इट लुक्स वेरी मच लाइक एक इस्लामी ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ये तीनों एक ही चीज़ है, मैंने मुख्तलिफ साइजेस में दिखाए में, बट इनफैक्ट दे आर फ्रैक्टल्स। तो इनका जो मैथमेटिक्स था, मुसलमानों ने उसका जो एल्जेब्रा था उसको भी दरियाफ्त कर लिया। मुसलमानों ने नहीं, क्रिश्चियंस ने उसके एल्जेब्रा को भी दरियाफ्त कर लिया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, जहां से एक सिविलाइजेशन नीचे चली गई। इस वजह से नहीं कि टीपू सुल्तान से किसी ने गद्दारी कर दी, या मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर दी, या इस वजह से नहीं कि मुसलमानों ने ऐशो इशरत में पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, इस वजह से नहीं। अंग्रेज तो बहुत ही ऐशो इशरत के वो थे, बहुत ही उनके यहाँ बद इखलाकी थी। असल बात ये थी कि उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स और आर्ट्स, इन सब को फलने फूलने की इजाज़त दी, और मज़हब को एक साइड पे कर दिया, और स्टेट को मज़हब से अलग कर दिया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं सेक्रेट ज्योमेट्री। अब आप मेहरबानी से अपना जियोजेब्रा खोल लीजिए। जी, मेहरबानी से जियोजेब्रा खोल लीजिए। और हम अब एक सेक्रेट ज्योमेट्री का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं। उसका मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उसका मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उसका मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। शुरू में नहीं बताऊंगा मैं आपको। आप सबसे पहले ये करें कि आप सब ने जियोजेब्रा खोल लिया। ताहिर जरा चेक कर लें, इन्होंने जियोजेब्रा खोल लिया सब ने? यस सर, खोल लिया। जी उसामा, मीना, आपने जियोजेब्रा खोल लिया? जी सर, खोल लिए। खोल लिया। नौफिल खोल लिया जियोजेब्रा? नौफिल ने तो यार जी। से रखा हुआ होगा। एक उसामा ने सर्कल एक सर्कल लगा दें सेंटर के ऊपर, जिसका रेडियस 8 हो। यहां से आपको कमांड मिल जाएगी जियोजेब्रा की, उससे आप एक सेंटर लगा दें, सेंटर यहां पे हो और रेडियस 8 हो। ठीक है जी। यस अब सर, हो आप गया। खुद ही सोच सकते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। इसका मैं एंगल, ये एंगल आपके ख्याल, अच्छा यहाँ पर ये आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक 8 है ना, तो ये 1 2 3 4 4/3। अच्छा, ये चीज़ हमने बनानी है, ये एक हमारा सीड है। ये हम कैसे बनाएं, ज़रा सोचें आप इसके बारे में। आप एक सर्कल लगाएं जो 4 रेडियस का हो, जो यहां से शुरू होता हो और 4 रेडियस का हो, और एक सर्कल लगाएं जो 2 का हो। ठीक है, ये सर्कल भी लगा लिया आपने? ये सर्कल लगा लिया ना आपने? जी सर। जी सर। और अगर ये सर्कल लगा लिया तो फिर आप ये भी कर सकती हैं कि इस ये सर्कल
ये एक वर्टिकल लाइन भी लगा दें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दें। ये वर्टिकल लाइन जहां इस सर्कल ये वाला सर्कल तो अभी आपने नहीं लगाया ना? नो सर। ये वाला सर्कल आप यहां से 2 डिवीजन के फासले पे सेंटर रख के लगा दें। और ये वाला सर्कल भी आप 2 सेंटर 2 डिवीजन्स के फासले पे, ये तो आपने लगा दिया ना सर्कल, छोटा वाला 2 पे लगा दें। ये आप कई तरीकों से बना सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक ख़ास तरीके से बनाएं, दैट्स नॉट इसेंशियल। हमें ये चीज़, इसमें आप ये देखिए कि अगर कहीं भी बदसूरती होगी ना, तो इसका मतलब हमने कोई चीज़ गलत कर दी है। ज्योमेट्री में ये ख़ास बात होती है, मैथमेटिक्स में भी ये ख़ास बात होती है कि झूठ चल नहीं सकता। हमारी सोशल सोसाइटी में तो झूठ चल सकता है और फलता फूलता है, मैथमेटिक्स और लॉजिक में और ज्योमेट्री में नहीं चल सकता। तो आप में से कितने जल्दी ये आप लोग ये बना सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से? ये ज़रा ताहिर साहब आप चेक कर लें प्लीज़। ओके, किस किस का बन गया, किसको कोई प्रॉब्लम है? स्क्रीन शेयर कर दें, देख लेते हैं सबका। ये 2 का है रेडियस, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये बड़ा जो सर्कल है ये 8 का है, ये बड़ा सर्कल जो है ये 4 का है। तो इनमें बड़ी सिमेट्री है। ये जो दिखा रही है इसमें इन्होंने छोटे सर्कल नहीं लगाए, वो छोटे सर्कल भी साथ ही लगा देना। ये किसकी स्क्रीन है? मैंने शेयर की हुई है। ठीक। ये यहाँ पे एक सर्कल कितने रेडियस का बनेगा? 2 का? सारे 2 के हैं या 4 के हैं या 8 के हैं? एक 8 का, एक 4 का, बाकी सारे 2 के हैं। 2 का तो बहुत छोटा बन गया। इतना ही, हाँ इतना ही बनेगा ये। आप थोड़ा सा बड़ा कर लेना अपने इसको, स्क्रीन जूम को इन कर। बड़ा, व्यू में जाके बड़ा कर ले जरा इसको। ठीक है। नो, ये वाला नहीं लगाना था, आपने आप जूम। किया? ऐसे? हाँ ये तो किया है, लेकिन आपने सर्कल गलत लगा दिया है। 4 का नहीं, इधर 2 का सर्कल है। ठीक है। 4 के अंदर आपने 2 का सर्कल लगाना था। 4 के अंदर। पहले ठीक पहले वर्टिकल लाइन भी लगा देना, तो वर्टिकल लाइन सेंटर डिफाइन कर देगी। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दें, वर्टिकल लाइन भी लगा दें। ठीक है, लगी वर्टिकल। मैं सारी चीजें आपको नहीं बता रहा, इसलिए कि अब आपको कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप खुद से कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं ये एंगल नहीं बता रहा आपको कि क्या है, ठीक है सर। ये आपने खुद ही निकालना है कि ये किसी सिमेट्री में इस तरह से निकला है। अगर आप गलत निकालेंगे तो ये सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, उससे पता चल जाएगा आपको खुद ही कि मैंने ये गलत बनाया है। ठीक है ना? ठीक है। अब अब 2-2 के सर्कल लगाएं ना, 2 सेंटीमीटर 2 डिवीजन्स के सर्कल लगाते जाएं। ठीक। और अगर कोई सर्कल एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो उससे पता चल जाएगा कि आपने कोई गलती की है। सही है। समीना आप सर कर रही हैं? पॉइंट कहाँ पे लगेगा? अभी आप जी उस सर, मैं पर जो इसका पॉइंट है, जिधर पहले तो एक ए पे लगाए ना, एक पॉइंट पे 2 का लगाए, सेंटर है यहाँ जो। पे? हाँ, इस पे एक 2 का लगेगा।
वो ऐसे ठीक है। अभी वो ये जो लाइन है, ये जिधर इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 वाला इधर लगेगा। हाँ, जिससे ऊपर, इससे इधर 4 इंटरसेक्शन वाई। निकाल लेना। हाँ, इधर अब नीचे भी एक लगेगा। ये 4 का आपने लगा दिया, 2 का लगना है। अच्छा, यहाँ पे 2 का लगेगा। इसी तरह नीचे बिल्कुल इसी तरह -4 पे लगेगा। ये इधर नहीं, -4 पे ये वाला कहीं लगेगा। भी ओवरलैपिंग अगर हो गई ना तो वो आपको बताएगी कि इसमें कोई गड़बड़ है। ठीक, अब ये अब आप देखें, ये सदियों साल पहले, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज नॉट ए इस्लामिक, although it is very similar to Muslim geometrical pattern, Islamic geometrical patterns, but this is pre-Islamic. नहीं, ये इधर नहीं लगेगा। ये इधर इधर नहीं लगना। ये इसने ये 45 डिग्री पे लगना है। ये जो जे सर्कल आपने लगाया, ये इधर नहीं लगेगा। आप 45 ठीक। डिग्री ले लें, 45 डिग्री की लाइन ले लें इधर से। नहीं नहीं, ये 45 की डिग्री की लाइन नहीं है ये। 30 डिग्रीज नहीं है। नहीं, आप मैं नहीं बताऊंगा। आप ये सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा। आप ये सर्कल बना के ही फैसला कर सकते हैं कि क्या होगा। आप दोनों ये लॉन्गिट्यूडनल सर्कल तो लगाएं ना पहले, उनके दरमियान खुद ही सर्कल फिट हो जाएंगे। फिर वो लॉन्गिट्यूडनल तो लगाएं ना सर्कल। इधर जे पॉइंट पे सर। यार लॉन्गिट्यूडनल मैं कह रहा हूँ। नहीं, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल तो है ही नहीं हमारे पास। अब तो हमने डायगोनल पे लगाने हैं सर्कल सारे। हाँ, यस सर। तो अब हम क्या करें? इधर है। ये सोचें जरा कि अब हम क्या करें। हमने हमने ये देखें, इंटरसेक्ट करने के लिए। टोटल जो सर्कल हैं साइडों पर, वो कितने 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 को आप 360 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 120 60 पे आ जाएगा। 60। 60 डिग्री पे लगा दें। वैसे आप एक और तरीका भी है इसको लगाने का। वो आप ना पता क्या करो, सर्कल विद रेडियस लो ना उधर से, सेम जगह से। अब इस जगह, किसी भी जगह के लिए ऊपर थोड़ा करके, थोड़ा सा ऊपर, इस 4 वाले सर्कल पे जिसका रेडियस 4 है, उसके ऊपर पे क्लिक करो। हाँ, इधर क्लिक कर दो। आप इस जगह कर दो क्लिक, 2 लिख दो, 2 लिखना है इधर। अब कर्सर पे जाओ, आप कर्सर पे। अब वो के वाला डॉट पकड़ो, के वाला, के पॉइंट, इसको नीचे ले आओ। ये इसके लिए छोटे छोटे गुर हैं, ये आपको खुद ही सीखने पड़ेंगे। ठीक है। अभी इसे थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, बस ठीक है। हाँ, अब इसी तरह एक नीचे लगाओ। वो पहले ठीक है। बल्कि इसे रिफ्लेक्ट कर दो। रिफ्लेक्ट अबाउट ओरिजिन या एक्स एक्सिस, नहीं ओरिजिन कर दें तो ज्यादा बेहतर है। और एक्स एक्सिस पे भी कर देंगे तो नीचे भी बन जाएगा। रिफ्लेक्ट अबाउट पॉइंट नहीं बनना सर, एक मिनट। वो आपने पॉइंट चलने लग गया। ठीक है। इधर सर्कल बना दें इस पॉइंट पे। हाँ, इस पॉइंट पे सर्कल 2 का बना दें। ठीक है। अभी इसी को रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन कर लें। ठीक, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका नहीं है। आप रिफ्लेक्शन कमांड, ये इतना सिमेट्रिकल फिगर है कि इसके बनाने के 1000 तरीके हो सकते हैं। आप और गलत जगह किया आपने। मैं वो आप दूसरी लाइन पे क्लिक करें। मैं आपको डिक्टेट नहीं करना चाहता वो तरीके, इसलिए कि ये आपने खुद से ही डिस्कवर करने हैं। ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं, ये हजरत ईसा के ज़माने से भी पहले का था, प्लेटो के ज़माने का था ये। उसके बाद क्रिश्चियंस ने इसको अपने मज़हब में अडॉप्ट कर लिया।
तो इट वाज मेरे ख्याल में हजरत इब्राहिम से पहले का भी था ये। तो ये तकरीबन हमारे जितने भी गॉड गिवन रिलीजन्स हैं जिनको हम मानते हैं वो सारे इस तरह के ज्योमेट्रिकल पैटर्न से आगाह हैं और इनको ओन करते हैं। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दें नेक्स्ट सर्कल कौन सा है। जी, अब ये आप सेंटर से लाइन लगा देना, ये जो डायगोनल पे सर्कल लगे हुए हैं इनके सेंटर्स में लाइन लगा देना, तो वो जहां कट करेगी बड़े सर्कल के साथ वो सेंटर निकल आएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये इसी तरह दूसरी तरफ भी लाइन लगा दें। इसको ये M पॉइंट आपको मिटाना पड़ेगा। M पता नहीं कहां से आ गया, M2। शो ऑब्जेक्ट भी खत्म कर देना ये। तो फिर लाइन भी खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, ये इस पॉइंट को तो खत्म कर सकते हैं, शो ऑब्जेक्ट खत्म कर देना सिर्फ। इस पॉइंट को आप वो सेंटर पे ले आओ ना सर्कल के। बस ठीक है, खत्म हो गया वो। ये रहने दें, बेशक पॉइंट्स रहने दें, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, अब आपने यहां भी सर्कल लगाने हैं ना, यहां पर भी। इधर आउटर सर्कल की बाउंड्री पे सर। जी 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 जी, यहाँ पर ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर और रेडियस 2 ही रखना है। सही है। देखें, इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपको डिक्टेट नहीं करवाना चाहता कि किस तरीके से बनाया जाए, उससे फिर आपकी सारी क्रिएटिविटी। अब आप देखें, इसमें खास सिमिट्री नजर आ रही है, कोई सर्कल भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, इसका फायदा यह है कि अगर कहीं गलती हो जाएगी तो वो आपको फौरन चुभना शुरू हो जाएगी। ये मैथ और ज्योमेट्री में यही सबसे बड़ा फायदा है कि कंट्राडिक्शन जो है वो आपको फौरन बता देती है। अच्छा जी, अब हमने यहां पे जाना है। ये जरा थोड़ा सा लंबा काम है। इसमें पहला काम तो ये करें कि इधर से सर आप ये स्क्रीन शेयर कर दें। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं मैं करूंगा ना, मैं यार मैं डिक्टेट नहीं कराना चाह रहा इनको। ये जो ऊपर का सर्कल है ना, इसके सेंटर से जितनी लाइनें निकल रही हैं वो देखें कि वो किसी और सेंटर में जा रही हैं। सर यहां ये जा टॉप टॉप वाली। या हाँ, ये जो टॉप वाला है ना, यहां से यस शुरू। सर। ये चारों ठीक है, लाइनें आपने लगानी है, चारों लाइनें। सही है। ठीक है। इधर इसमें आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर मैं आपसे शेयर कर लूंगा ना, उसमें आप इतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना इसमें आप एंजॉय करेंगे कि सर आप। ऐसे कह रहे हैं। हाँ जी, यहां से यहां लगा दी, अब यहां से यहां भी लगाए ना। कहाँ से कहाँ सर? देखें, मैं आपको दिखा रहा था, सॉरी। यहां से आगे आप ये बताएं कि बाकी सर्कल कितने हैं। एक ये सर्कल है ना? यस सर। एक ये सर्कल है।
एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। तो ये सारे सर्कल्स में जाएंगी लाइनें, इसमें भी जाएंगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। 3 तो ये हो गई, 4 और ये 5। 1 2 3 4 और 5 लाइनें हर सर्कल के सेंटर से निकल रही होंगी। फिर दूसरे सर्कल में चले जाएं, वहां से भी यही काम कर लें। ठीक। देखो ना, ये बड़ा सिमेट्रिकल काम है, इसमें आपने नोट किया होगा, ये बड़ा सिमेट्रिकल काम है, इसमें इस तरह का कोई कुछ ऐसी जी जी, इस तरह का कुछ कह रहे हैं, ये तो हेक्सागोन बनता जा रहा है। जो भी बनता जाए जी, आप इसकी फिक्र छोड़ें कि क्या बन रहा है, आप बनाते जाएं बस। यहां से आपने ये लगा ली, ना ना ना, पहले 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 उससे नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आपने नहीं करना था। हाँ, ठीक ये है, अंडू ना, कर देता हूँ। पहले बी पॉइंट से जितनी लाइनें निकालनी थी ना, वो निकाल दें। ठीक है। वो अच्छा, एक किस्सा खत्म हो जाएगा ना, फिर कई लाइनों के तो शायद हमें जरूरत ही ना पड़े। सही है। बी से निकाल दें जितनी लाइनें हैं। वैसे बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि एक पॉइंट से जितनी लाइनें हैं वो नहीं अब नहीं, से यहाँ नहीं, सेंटर में लगाना है यहाँ। सिर्फ। हाँ जी, सेंटर में। ठीक है। और ये हर एक के सेंटर में जाएगा। अच्छा, ऐसे भी। हाँ जी, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और बात और और ये तो वही लाइन हो गई ना। ये तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर लगा देते तो ठीक था, लेकिन इसको लगाने की, इसलिए कि इसकी जगह लाइन लग चुकी है पहले से। यस सर। लगा ये दें, आर से। ये लगा दें, इसलिए कि ये फिर उसमें नहीं लगानी पड़ेगी, दूसरे सर्कल में नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है, ये भी लगा दें। इसको यहाँ से लगा देते ना, एक ही बात हो जाएगी। हाँ, एक ही बात है। देखें ना, अब आपने खुद से ये छोटे छोटे गुर सीख लिए हैं। अब आप बाकी और सर्कल में जब जाएंगे तो आपको कम लाइनें लगानी पड़ेंगी। बाकी ठीक है। सर्कल, जो जो पेरिफेरल पे सर्कल है ना, उन पे ही काम करें फिलहाल। सही है। ये मैं शायद आपको बताना, पहले मैंने बताया था किसी स्टेज पर, आपके फादर माशाल्लाह 50 साल से तो ऊपर के ही होंगे। हाँ, आप सब लोग के फादर। हाँ, यस सर। दिस इज अ साइकोलॉजिकल थेरापी ऑल्सो। ये जो बनाना है ना, इसमें एक खास रिदम होता है, और इस रिदम से इंसान को सुकून मिलता है। ये तो बहुत मैसी होता जा रहा है सर। कोई बात नहीं, होता है एमएससी हो, ये हम बाद में इनको उड़ा देंगे कई चीज़ों को। सबसे पहले तो ये नहीं, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, लगी हुई है पहले से। ये अब कंप्लीट हो गया जी, ये हो गया कंप्लीट। इनके ये जो सिंबल्स है ना, ये खत्म कर दें तो उससे काफी ठीक ये है। जो गंदा हो रहा है ना, ये हम्म। खत्म हो जाएगा। पहले ना ना, पहले पहले पेरिफेरल का कर लेते ना। ओ अच्छा, ठीक है। सही है। इससे इसको नहीं लगा। इससे इसको इसको हाँ, यहाँ से इसको यहाँ भी जाएगा ना ये। ये लग गया ना, यहाँ भी हाँ, लग गया, यहाँ पे है, यहाँ भी लग यहाँ से यहाँ भी जाएगा ना एक, यहाँ से यहाँ। एफ से। चले, वो बाद में लग जाएगा, कोई अच्छा। बात नहीं, लग जाएगा बाद में। हाँ यशो साहब, ये
अगर लाइन थिकनेस कम कर लेंगे ना तो थोड़ा ये लेस मेसी हो जाएगा मेरे ख्याल हाँ, में। वो भी लाइन थिकनेस भी कम करा दें और ये सिंबल्स भी ख़त्म करा दें, इसलिए कि बाद में इस पे ही ऑपरेट करना है ना हमने। ये आपकी टेम्पलेट है बेसिकली। ये क्या हो गया? एक मिनट, मैं सिलेक्ट किया सारा अब तो नहीं, ये आप लेबल्स। वापस चले जाएं ज़रा इस पे। अच्छा, मैंने लेबल्स खत्म किए ना। फिर वापस जाएं। हाँ जी, ठीक। फिर वापस जाएं। अच्छा, एक स्टेप और। एक स्टेप और। अब ये इनसे पूछें, ये ताहिर और ये आपकी मदद करेंगे। अभी हमने एक सर्कल के पूरे नहीं लगाए, इस सर्कल के पूरे नहीं हुए। इस सर्कल का भी एक रहता है। इस सर्कल का ये नहीं एक तो नहीं, ये रहता यहाँ ये रहता है ये। के देखें ना, बाद। सर्कल में से 4 लाइनें निकल रही हैं। यस सर। 1 2 3 4 6 5 5। से 6 1 2 3 4 5 6 7 निकल रही हैं। 2 सर्कल में से 7 निकल रही हैं, 4 में से 6 निकल रही हैं। 6 7 हुआ है, इसके साथ हो जाएगा, इसके अच्छा, साथ हो जाएगा। हाँ जी, ये आपका कंप्लीट हो गया तकरीबन। ये हो गया। हाँ जी। ये वाला जो इधर वाला सर्कल है, इसमें इसमें शायद कुछ गड़बड़ है अभी भी। सर ये तो इनके ऊपर लेबल्स हैं, अगर आप लेबल बता दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ, ये पी वाला जो सर्कल है ना, पी वाला सर्कल, पी ओके, पी पी ठीक पी है। का, इसमें से हाँ एक और निकल रही है। हाँ सही है। देखे ना, ये आप देखें, ये इतना सिमेट्रिकल है कि ये खुद ही बता देता है कि मेरे कहीं कोई खराबी हो गई है। तो ये नहीं, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये एज नहीं होगी, ये ठीक है सेट सर। आ रही हाँ है ठीक है, ये। सही है सर्कल पे जाने से। यहाँ हाँ पे हो गई, ये हो गई, ये हो गई, हाँ, ये और ये भी हो गई, सही एच है। से एच को जो जा रही है वो मिटा दें। एज को मिटा दी सर, अब वो कोई भी नहीं जा रही अच्छा होपफुली। ठीक है। अब ये भाई ताहिर और बाकी लोग जरा ऐसा करें कि इनके ये सिंबल्स खत्म करवा दें। आप ना ये सिलेक्ट ऑल करके प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। सेटिंग, शो लेबल आ जाएगा होगा उधर। इस स्काइप की स्क्रीन को उठा लो आप इधर से, ये वाली। तो शो लेबल पे पीछे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करें, एक दफा फिर करें। ठीक है, सही है। अभी आप, एक मिनट वो फिर आ ये गया। वो फिर दफा एक एक दफा करना पड़ेगा सिलेक्ट ऑल करके। ठीक सिलेक्ट है ऑल कैसे करते हैं? सर, कंट्रोल कंट्रोल ए से। कंट्रोल। अच्छा, मुझे नहीं पता ये किस तरह करते हैं। अभी आप ना इसका एक्सेस और ग्रिड खत्म कर दोगे तो ये ज्यादा बेटर आ जाएगा। इधर क्लिक करो एक। हाँ आप ठीक में है। से कितने ग्रीन और रेड सियान ग्लासेस लेकर आए हुए हैं? ये एक्सेस भी खत्म कर दो आप। खत्म हो गया, ठीक है। आपका बन गया, स्मीना आपका बन गया और माहा आपका बन गया। यूं कह रहे हैं ताहिर भाई। ये एक लाइन भी लगानी बाकी है। ये लाइन हाँ, लगा दें, ये वाली लाइन तो लगा दें आप। ये लगानी अच्छा, पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल ये वाली। बस ठीक हो नहीं, गया अभी। ये दो सर्कल जो हैं इनके दरमियान भी लाइन नहीं लगी हुई। कौन से सर? ये जो दो साइडों पे सर्कल है ना, अंदर के जो दो सर्कल हैं, ये देखें। हाँ बिल्कुल, हाँ वो नहीं लगी हुई, वो आपको लगानी पड़ेगी। ये ए, इधर से इधर, हाँ इनके दिमाग में लगी हुई। इस सर्कल से। इस जी। सर्कल के इसके ऊपर वाला सर्कल जो है ना, नहीं 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 नहीं, नीचे 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 नीचे, ऊपर वाले सर्कल से नीचे, ऊपर वाले ए, सर्कल से नीचे। इससे इससे। हाँ, यहाँ तक। एक रेक्टेंगल बनेगी ना। अच्छा, इस वाले सर्कल से आप कह रहे हैं, इस सर्कल से यहाँ तक। यहाँ तक, हाँ जी। और इसके सामने वाली भी लाइन लगानी पड़ेगी। ये। हाँ जी, अच्छा, फिर इससे नीचे भी लगानी पड़ेगी। ये इनसे नीचे भी लगानी पड़ेंगी।
अब जरा ये लाइनें हल्की कर दें जी, ये सब सिलेक्ट ऑल करके ना हल्की करा दें। इसमें होती है ऑप्शन की ओपेसिटी की, तार भी थोड़ा बताते हैं। बेसिक वो इधर से नहीं आएगी, वो आप दूसरे पे जाएं, वो ब्लैक कलर जिधर पड़ा हुआ ना, ब्लैक कलर के साथ, हाँ इसके साथ जो है इस पे हाँ, क्लिक इस करें। पे बस 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 बस, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो ना करें, बिल्कुल जीरो ना करें। नहीं, आपने कर्सर पे जाना है यस सर। और थोड़ा सा कम कर दें, और थोड़ा कम कर दें। नए लेबल जो आ गए हैं, कंट्रोल ऑल करके ना सेटिंग्स पे जाके तो शो लेबल और फिर अनशो लेबल। ठीक है, वो अनटिक नहीं हो रहा अभी तक। मेरे ख्याल से जियोजेब्रा शायद स्टक हो गया, नहीं चल रहा है सारी चीजें। अच्छा, अब कम इनका इनका जरा स्क्रीन साइज भी कम कर दें। स्क्रीन साइज नहीं, लाइन का साइज। एक मिनट सर, जियोजेब्रा मेरे ख्याल से स्टक हुआ है। हम्म, चलें अब, बस ठीक है, काफी है जी, काफी है। ठीक है। ठीक है, अब ज्यादा ना करें, अब इसको सेव कर लें जरा प्लीज, ताकि ये जाया ना हो जाए आपका काम। ये ताहिर जरा देख लें बाकी लोगों ने इस यहां तक कर लिया कि नहीं। समीना और माहा आपने कर लिया? समीना तो अभी ऑफलाइन है, माहा आपने कर लिया? ये वहां का शेयर कराएं ना, स्क्रीन शेयर कराएं। आप अपनी मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ। उसामा, ये जो आपने पैटर्न बनाया है ना, यस सर। ये सीड है तमाम सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स की, जो प्लेटो के जमाने में जिनको लोग जानते थे ना, सर प्लेटो के जमाने में, यानी ये हजरत ईसा से हजरत इब्राहिम से बहुत पहले की बात हो रही है। ठीक सर, ये उस सीड ऑफ लाइफ तो नहीं है कहीं? है जी, सीड ऑफ लाइफ एक होते हैं ना, सीड ऑफ लाइफ, फ्रूट ऑफ लाइफ, समथिंग समथिंग। सीड ऑफ लाइफ भी इसके अंदर आ जाता है, सीड ऑफ फ्लावर भी इसके अंदर आ जाता है, फ्लावर ऑफ लाइफ भी इसके अंदर आ जाता है। वो जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो मैंने अभी नहीं बनवाया, वो मैं बाद में बनवा लूंगा आपसे। सही है सर। तो मजे की बात यह है कि आप ये अंदाजा करें कि ये जो पैटर्न है, इसको जितने भी रिकग्नाइज्ड किताबें जिन मज़ाहिब के साथ आई हैं, हिंदू, ये ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, वो सब किसी न किसी तरह से इनको ओन करते हैं। लेकिन इसको क्रिश्चियन ज़्यादा, इसका नाम है मेटाट्रॉन। मेटाट्रॉन अभी हमने बनाया नहीं है। मेटाट्रॉन बेसिकली एक एक ऐसा स्केलेटन है, जैसे स्केलेटन होता है ना, जैसे मिस्त्रियों के पास स्केलेटन होता है, वो स्केलेटन लगा के वो पैटर्न यस। बनाए जाते हैं, ये वो स्केलेटन है। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि ईसाइयों ने अपने स्केलेटन मसरूफ इनको इनको संभाल के रखा, इनको महफूज कर लिया। मुसलमानों के स्केलेटन महफूज नहीं हो सके किसी वजह से। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि ईसाइयों ने तो ये जो पैटर्न बनाए, इनकी सिर्फ एक ब्यूटीफुल या सिमेट्रिकल या हारमोनियस नेचर नहीं थी सिर्फ, वो भी थी, सर्टेनली थी, लेकिन इनके कुछ साइंटिफिक
प्रॉपर्टीज भी थीं जो साइंसदानों ने बनाई थी, और उन साइंसदानों ने उन प्रॉपर्टीज को महफूज करने के लिए अपनी किताबों में इनके नक्शे रखे। मुसलमानों के जो क्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए, वो साइंसदान नहीं थे, साइंसदान कोई और था। उसने उनको वो पैटर्न बनाने का तरीका बता दिया, लेकिन उस साइंसदान ने कोई किताब या तो लिखी नहीं, अगर लिखी तो वो तबाह हो गई और वो अब हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ईसाइयों ने फिर ये किया कि मुसलमानों के जो पैटर्न्स थे उनके सीड्स निकाले, कि इन्होंने इस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग की। ये ज्यादातर ईसाइयों ने की। अजीब बात यह है, फिर मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जो इन पैटर्न्स से पूरी तरह से वाकिफ होंगे या इन पैटर्न्स को बनाने में कुछ महारत रखते होंगे? ये किसका उम्मे क्या नाम है? माहा किसकी शेयर हो रही है स्क्रीन? कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। माहा आपकी स्क्रीन शेयर है? नहीं सर। आप पहुंच जाइए इधर, नहीं तो मैंने फाइल एक सेंड किया है चैट। मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन मेरा वो जो जबरा जो है वो स्टक हो गया, वो शेयर नहीं कर रहा। नहीं, आप फाइल में क्या है जो आपने भेज दिया? वो सेम चीज बन गई है। आप महा जरा कोशिश तो करें ना, हम देखना चाहते हैं, इसलिए कि ये अगर ये नहीं बनेगा तो फिर आगे नहीं चल सकते हम। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का सीड है, और इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि हज़रत ईसा से पहले था प्लेटो और सोक्रेट्स। तो उनके ज़माने में जो प्लेटोनिक सॉलिड्स थे, वो सारे प्लेटोनिक सॉलिड्स इस सीड से निकल आते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सीड है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बनाई हमने। मेगाट्रॉन कहा था मैंने, क्या कहा था मैं भूल जाता हूँ। मेटाट्रॉन। हाँ, ये जो मेटाट्रॉन है ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इससे वो सारे प्लेटोनिक सॉलिड्स निकल आते हैं जो उस जमाने में होली समझे जाते थे, जो उस जमाने में। ये किसका है जी? ये माहा का होगा। चले महा का जरा ये ठीक करा देना इनको। सेलेक्ट ऑल करें और शो लेबल पे क्लिक कर दें। ये वाला मेन्यू थोड़ा सामने लेके आए जो थोड़ा अभी गायब हो गया। हाँ, वो शो लेबल पे क्लिक करें। एक दफा फिर क्लिक कर दें शो लेबल पे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप सब लोग ये ज़रा सेंसेशन अपने जहन में लेकर आए कि आपने आज वो पैटर्न, वो सीड बनाया है। अभी पैटर्न तो नहीं बना, जो इससे पैटर्न निकलेंगे, कई पैटर्न्स निकलेंगे, बेतहाशा पैटर्न्स निकलेंगे, वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन जो आपने सीड बनाया है वो प्लेटो या सोक्रेट्स के ज़माने का था। तो आप कितने खुशकिस्मत इंसानों में से शामिल हैं जिनको उस मेटाट्रॉन सीड का पता चला है। हाँ तमीना, आप कैसा महसूस कर रही हैं? स्मिना भी सर ऑफलाइन हो गया। ये किसका है? ये माहा का। माहा आप इस सेलेक्ट ऑल किया हो ना आपने, तो अभी आप कलर पे क्लिक करो। बेसिक के साथ कलर लिखा हुआ है। ये ब्लैक कर दो सबका, वो नीचे से। ये थोड़ा सा ऊपर से वो ब्लैक होगा। राइट बॉटम वो जो दो कॉलम लगे हुए हैं ना, उधर से बस ठीक हो गया। अभी वो ये अभी इसे बंद कर देना, तो ये फिर क्लिक करेंगी तो ये सही नजर आना शुरू हो जाएगा। इधर एक क्लिक कर दें, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। आप इधर से ग्रिड खत्म कर सकती हो इसकी, वो ग्रिड और एक्सेस वो ऊपर से
शो ग्रिड पे क्लिक कर लें। इनकी लाइनों की थिकनेस भी कम करवा दें। एक्सेस पे एक्सेस भी आप शो एक्सेस लिखा हुआ है इसी जगह ही, इसी पे, इसी मेन्यू में। अभी आप इसे जूम करेंगी तो ये इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे ये दूसरा मेन्यू बेशक आप बंद कर दें, ये वाला। अभी इसको थोड़ा सा जूम कर लें। ये बीच वाला सर्कल बहुत मोटा हुआ है। बीच वाले सर्कल को क्लिक कर लें और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं, इसको क्लिक करके स्टाइल पे जाएं। स्टाइल पे, स्टाइल आगे उससे आ रहा है, कलर के साथ स्टाइल लिखा हुआ है। ये 5 से 4 बस काफी है। ठीक है। अभी क्लिक करें इधर। चलें ठीक है। अच्छा अब आप देखें, आप में से कितने लोगों के पास आज जुमेरात है ना जी? यस सर। देखें आज 2 हफ्ते हो गए ना जी। यस सर। 2 हफ्ते में तो दराज जो है वो 3 दफा आपको ऐनक भेज देता। सर है मेरे पास। आपके पास है ऐनक? जी। चलें, और बाकी लोगों किसके पास है, किसके पास नहीं है? तो फिर आप ऐसा करें कि जियोजेब्रा दोबारा ये सेव करके एक नया जियोजेब्रा की फाइल खोल लें। ये सेव कर दें और एक नए जियोजेब्रा की फाइल खोल दें। मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि कौन से पैटर्न्स हम यहां से बनाएंगे। क्या हो गया भाई? ताहिर साहब आप कर दें, सुहेब आप कर दें। सुहेब स्क्रीन शेयर करनी है सर? नहीं, मुझे जियोजेब्रा चाहिए। उसामा आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। नहीं, उसामा से मुश्किल हो जाएगा ना। आप सुहेब से कह दें जरा। सुहेब साहब आपका माइक म्यूट है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। भाई देखें, नेक्स्ट वीक आपको अपनी ग्लासेस लानी पड़ेंगी। आज भी वैसे ज़रूरी थी, लेकिन अगर आप आज नहीं लाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ज़रूरी हो जाएंगी, आपके लिए मैंडेटरी होंगी। ये मैसेज ज़रा सबको कर दीजिएगा। सुहेब अपनी स्क्रीन शेयर करें। सुहेब जी सर साहब मैं कर रहा हूँ। जी शेयर करें स्क्रीन, जियोजेब्रा की स्क्रीन, और नया नया वो करें और 3D में चले जाएं। नई खोलें फाइल, 3D में चले जाएं। 3D में 3D। ओहो आपने मिस कर दिया। हाँ ठीक है। अच्छा वो ये वाली ख़त्म कर दें। ये जो 2D वाला नज़र आ रहा है ना, इसको ख़त्म कर दें और अलजबरा वाला विंडो बढ़ा दें। अलजबरा वाली विंडो बढ़ा दें। नहीं नहीं, हाँ ये ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है। अब हाँ, इनपुट की स्क्रीन। अच्छा अब आप यहाँ पे ये वाला, ये इसकी ये भी निकाल दें। ये जो बेस नज़र आ रही है, इसका कलर भी निकाल दें। अब आपको वहाँ ऐनक पहननी पड़ेगी, 2 मिनट के बाद मैं आपसे कहूँगा। तो शो प्लेन निकाल दें, एक्सिस रहने दें। अच्छा यहाँ पे लिखें आइको से हेड्रॉन। और अब आप आइको से हेड्रॉन बना दें, जिस तरह चाहें बना दें। दो पॉइंट्स डालने पड़ेंगे आपको पहले, ये इस तरह नहीं बनेगा। 2 या 3 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे आपको।
ए कैपिटल, हाँ बी, ये तो नहीं बना। अरे पहले रेगुलर पॉलीगॉन बना दे, 3 साइड वाली रेगुलर पॉलीगॉन बना दे, 3 साइड वाली। अच्छा आप इक्विलेटरल नौफिल आप कर देना, चले ठीक है, मैं कर देता हूँ। आप कर दें। नौफिल आप स्क्रीन शेयर कर दें। ओके मैंने कर दी है। अच्छा ये जरा बड़ा सर करके इतनी दिखाएं, बड़ा करके दिखाएं इसको जरा, बहुत छोटी बनाई है आपने, बड़ा करें जरा इसे, बड़ा करें और ऐसा करें कि ये इनके जो नाम हैं वो ख़त्म कर दें और फुल स्क्रीन पे नज़र आई है। चलो और ज़्यादा डाल दिए। यार तुम ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट करते जाते हो चीज़ों को। सर मैंने एक मिनट और ऑब्जेक्ट टाइप कहाँ से आ गया? लेबल खत्म करने हैं बस। अब लेबल ख़त्म नहीं होने तुमसे बच्चू, जो मर्जी कर लो, लेबल ख़त्म नहीं होने। नहीं, मेरे ख्याल है पॉलीगॉन पे जाएंगे ना शायद नौफाल, तो शायद हो जाएंगे। सिलेक्ट पॉलीगॉन वाले सिलेक्ट ऑल कर। पॉलीगॉन सिलेक्ट डाल करके भी मैंने किया, उसमें भी नहीं हो रहा। पॉलीगॉन अच्छा नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, और भी हैं बेवकूफ़। हो गए। क्या जी? चलो अब वापस दिखा ला दे दो, बस। अब दिखा भी दो। अच्छा अब नीचे लेकर आओ जरा, और एक्सेस खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, पीछे लेके आता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्सेस खत्म कर दो। एक्सिस कम हो गया। अच्छा अब बीच में लेकर आओ इसे। बीच में लेकर आता हूँ। इसका ग्राफिक्स का एरिया बढ़ा दो ना, जो विजिबल एरिया है वो बढ़ा दो। ग्राफिक्स का विजिबल एरिया बढ़ा दो वरना ग्राफिक्स वो का फट एरिया जाए। हाँ क्लिक करो ना, कहीं भी क्लिक करो, नीचे ग्राफिक्स है ना, हाँ इसके नीचे सबसे जाओगे ना जब। कर रहा हूँ। लार्ज बस ठीक है। अच्छा जी अब इसको बीच में ले आओ ना, ये फिर एक्सेस ले आए। सर एक मिनट इस ए को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं ना, यहाँ पे ले आते हैं ताकि जो है। नहीं नहीं, खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ये वो ठीक है, वो ठीक चल रहा है, रहने दो उसको। वो बस जहां भी है वो ठीक है, रहने दो उसे। यहाँ से मूव कर। मूव नहीं करना यार, कोई चीज मूव नहीं करनी, सिर्फ एक्सेस खत्म कर दो। ठीक है। एक्सिस को खत्म कर दो और इसको घुमा, और इस
एच एम को भी खत्म कर दो और घुमा के दिखा दो। घुमा के तो तुम दिखा सकते हो ना। ये आखिरी उसके ऊपर जाओ, ये क्रॉस जो बना हुआ है, क्रॉस से घूमेगा ये। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेकर आओ, अब ग्लासेस लगा लें जी आप अपनी, यहाँ पर लेकर आओ, ये यहाँ पर। ये तुम क्या कर रहे हो यार तुम? 3D व्यू करना है। नहीं, 3D व्यू नहीं करना हमने। ठीक है, कर्सर से के यहाँ लेकर आओ, क्वेश्चन मार्क पे, या यहाँ पे लेके आओ। ये जो क्वेश्चन मार्क राइट मोस्ट कॉर्नर है ना, यहाँ पे लेके आओ। हाँ, ये क्या है? नहीं, ये साथ वाला लेके आओ, साथ वाले पे। यहाँ पे। हाँ, साथ वाले पे। हाँ, अब ये इसमें आ जाएंगी 3D ग्राफिक्स, लेआउट, डिफॉल्ट, अलजेब्रा, एडवांस में जाओ। कुछ नहीं आया। ये कितनी सारी बन जाती हैं। सर अभी वो किया ही नहीं है उसका, वर्चुअल रियलिटी के किसमें करते हैं उसको? वो एन के बनी हुई नजर आ जाती हैं। यानी टॉप पे 3D ग्राफिक्स लिखा हुआ है, टॉप लेफ्ट पे वो उसके साथ एक एरो बना हुआ है, उस एरो पे क्लिक करो आप अलजेब्रा के साथ। टॉप अलजेब्रा लेफ्ट के में, साथ, टॉप लेफ्ट अलजेब्रा के साथ, इससे नीचे थोड़ा टॉप लैपटॉप जो है ना वर्किंग एरिया, लेबल जो है यहाँ पर 3D ग्राफिक्स के साथ यानी लिखा हुआ, इसके साथ थोड़ा राइट की तरफ जाओ, थोड़ा सा राइट की तरफ चले जाओ, राइट और राइट 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 ऊपर राइट और राइट राइट पे टॉप, राइट पे जाओ ना यार, ऊपर जाओ ना। हाँ, यहाँ पे। और राइट, फिर राइट पे जाना थोड़ा सा उस 3D ग्राफिक्स जहाँ लिखा हुआ है ना, आ जाओ, ये यहाँ किधर यहाँ पे। इससे तो इसी सिमत में नीचे आओ, वो एक एरो बना हुआ 3D ग्राफिक्स लिखा हुआ हाँ, है, ये इसके ये नीचे थोड़ा आओ। अच्छा ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं, इसके नीचे आना हाँ, था, और नीचे इधर आओ। हाँ, इधर ये तो इस पे क्लिक करो यहाँ पे क्लासेस आ गई हैं। इससे आगे पे क्लिक करो, इससे आगे यार, पहले वाला, राइट की तरफ से पहले वाले पे, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? तो राइट की तरफ से पहले वाला कौन सा है? राइट 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 फर्स्ट यार, इस पे क्लिक करो, राइट राइट फर्स्ट पे, इस पे क्लिक करो ना आप, अभी ग्लासेस पे क्लिक आ गई हैं। लो जी, कर दिए कर दिए। अब आप 3D ग्लासेस लगा के देखें, स्क्रीन को बड़ा करो। स्क्रीन फुल ही है सर मेरी। मुझे तो नजर नहीं आ रही ना, ये ऊपर से कटा हुआ है ना सारा। हाँ वो कटा हुआ है, उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। छोटा कर लो ना इसको, और घुमा के दिखाओ। साइमा नाम है, साइमा नाम है आपका? महा। हाँ, महा आपको नजर आ रही है 3D में? ये यार थोड़ा सा घुमा दो इसको। घुमा देता हूँ सर, मेरा सिस्टम स्लो हो गया है, मेरा प्रोसेसर 3D में ना शायद जियोजेब्रा स्लो हो जाता है काफी। कोई स्लो नहीं होता सर आपके पास वो है ना, मैक है। क्या हुआ? ये मेरा माउस देखिए कैसे चल रहा है। रोटेट वाली बात। अब आपको 3D में नजर आ रहा है? ऊपर की लाइन काली कैसे हो गई? क्या हो गई? काली कैसे हो गई लाइन? रोटेट कर रहा मुझे भी लग गई थी यार, ये इस पे क्लिक कर दो कर्सर पे, तो रोटेट खत्म हो जाएगा। नहीं, रोटेट तो जारी रखो, रोटेट जारी रखो, ताकि इनको डेप्थ किस के पास ऐनक है? काली ऐनक? काली नहीं, रेड एंड सियान। मैं पूछ रहा हूँ किस के पास है रेड एंड सियान? मेरे मेरे पास ख्याल से भी एक के पास है यार, दो के पास। चले शेयर कर लें।
तो शेयर कैसे कर सकते हैं ग्लासेस वर्चुअली? ये अगर आप देखें ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपकी नाक पे आके बैठ गया है, ये स्क्रीन में से बाहर निकल आएगा। ये प्लीज दराज से ऑर्डर कर दें आज। ठीक सर, ओके। 200, 300, 400 रुपए की चीज है। आप बच्चों को दिखाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज भी ये सारे। अच्छा, अब डोडी के हेड्रॉन भी ड्रॉ कर दो। ये पैटर्न भी हम वहां से मेटाट्रॉन से बनाएंगे। अब वो डोडी के हेड्रॉन ड्रॉ कर दो, इसको खत्म कर दो, नई स्क्रीन। डोडी के हेड 3D आ रही है सर, 3D आ रही है। बाकी लोग को तो मजा नहीं आ रहा होगा ना, उन्होंने तो ये 3D में एक्सपीरियंस ही नहीं किया। सर यार कर दो सर कर रहा हूँ। सर बाकी नेक्स्ट क्लास में बनाएं? हैं जी? बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर, बस ये इसकी शक्ल देख लें और फिर आप जा सकते हैं। ओके सर। ये देखें कैसी मजेदार चीजें इससे बन सकती हैं। यार ये तो तुमने पॉलीगॉन बना दिया। सर पॉलीगॉन के बिना नहीं बन सकती। ये ले, कहाँ बनी? ये बन गई। अब इसको 3D ग्लासेस में दिखाओ। एक मिनट, थोड़ा जूम आउट कर लूं। ये आप उसामा अगर 3D ग्लासेस में देखेंगे ना तो आपको कमाल नजर आएगा इसका। महा आप देख रही हैं 3D ग्लासेस में? जी सर। अभी तो अब देखें 3D ग्लासेस में, अब इसको मूव करके दिखाओ। मूव करके यार थोड़ा रोटेट कर दो इसको। सर कर तो रहा है। कहाँ रोटेट हो रहा है? मुझे ख्याल से स्क्रीन क्या नहीं नहीं हो अपडेट रहा? नहीं, ताहिर आपको भी रोटेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा? नो यार, रोटेट हो रहा, वो स्क्रीन स्टक हो गई है ना, स्क्रीन शेयरिंग पे हाँ स्टक। सर, स्क्रीन नहीं अपडेट हो रही हमारे पास। अभी अब हो होगी। रही है। स्क्रीन शेयरिंग में हाँ प्रॉब्लम ठीक है, कोई मसला नहीं। आ रही है अभी नजर? आप भी हो रहा है, अभी हो रहा है। चलो ये अब आपने लेकर आने है, अपनी ग्लासेस लेकर आनी है और फिर मेटाट्रॉन से हम ये बनाएंगे। ऑल राइट। यस सर। अच्छा भाई नौफिल, तुम अब कितनी देर के बाद मिल सकते हो? 9 बजे मिल सकते हो? हाँ सर। ताहिर साहब भी के बाद 11 बजे हैं? 11 बजे 11 बजे मिल सकते हैं? जी 9 बजे नहीं? नो। अच्छा चलें, मैं 9 बजे मीटिंग कर लूंगा, फिर 11 बजे तक वो चलती रहेगी मीटिंग। चलें ठीक है, डन हो। ठीक है नौफिल, 9 बजे फिर हम करेंगे। हाँ ठीक हो गया। ओके, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। ओके।